अस्पताल के बाहर लाशें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं क्योंकि अस्पताल के अंदर इतनी जगह नहीं है कि इन लाशों को अंदर रखा जा सके। 150 लाशें बाहर पड़ी हुई हैं। 150 लोगों की मौत हो चुकी है, गिनती बराबर चल रही है और भी आगे गिनती बढ़ जाएगी। हो सकता है ये गिनती 200 तक पहुंच जाए। और ये 150 लोगों की जो मौतें हुई हैं ये सिर्फ एक बाबा के चक्कर में हुई हैं जो सूट बूट पहन कर आता है, जिसको 50-60 हज़ार लोग देखने के लिए पहुंचे थे और वहां पर एक ऐसी भगदड़ सी मच जाती है कि जिसके बाद एक के बाद एक 150 लोग 150 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर भगदड़ में 150 लोगों की मौत कैसे हो गई और ये जो सूट बूट पहनने वाला बाबा है यह आखिर क्या चमत्कार करता है कि 50 से 60 हज़ार लोग इसकी सत्संग में मौजूद थे और भगदड़ कैसे हुई, इसका आरोपी कौन है और वहां पर पुलिस प्रशासन क्यों नहीं थी, इतनी बड़ा प्रोग्राम हो रहा था और आखिर अभी कितनी और गिनती चलेंगी। ढेर सारी बातें, ढेर सारे खुलासे हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो चलते हैं। मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के हाथरस की है। हाथरस और एटा, इन दोनों के बीच में एक मुगलगढ़ी गांव है। वहीं गांव में ही 2 जुलाई यानी कि 2 जुलाई मंगलवार को एक सत्संग चल रही थी। वहां पर ढेर सारी महिलाएं पहुंच रही थी, ढेर सारे लोग पहुंच रहे थे, बच्चे बुजुर्ग सब वहां पर पहुंच रहे थे और लगभग 50 से 60 हज़ार लोग एक बड़े से मैदान में मौजूद थे और वहां पर एक बाबा आने वाले थे। बाबा का नाम था विश्व हरि भोले बाबा, जो विष्णु का अवतार अपने आप को बताते हैं, जो सूट बूट में रहते हैं और उन्हीं के आने का इंतज़ार चल रहा था क्योंकि वही सत्संग हर मंगलवार को करते हैं और आज उनका यहाँ पर सत्संग था। तो सब लोग उनके इंतज़ार में थे। भोले बाबा वहाँ पर आते हैं और अपना सत्संग का प्रोग्राम कर रहे होते हैं। ढेर सारे लोग थे, लेकिन अब सवाल ये कि आखिर ये बाबा कौन है। तो बाबा जो है ये भोले बाबा हैं। ये पहले आज से 17 साल पहले ये यूपी पुलिस में दरोगा थे और 90 के दशक में जब ये कासगंज ज़िले के पटियाली का जो तहसील है वहाँ के बहादुर नगर के रहने वाले हैं और ये किसान पिता के बेटे थे। खेती बाड़ी इनके पिता करते थे और उसके बाद ये मेहनत मजदूरी करने के बाद इन्होंने मेहनत की और फिर ये पुलिस में भर्ती हो गए और मेहनत के बावजूद ये डायरेक्ट एसआई के पद पर पहुंच गए, दरोगा बन गए। लेकिन उसी बीच इनके ऊपर दुष्कर्म के आरोप लगते रहे, छेड़खानी की और ये सब गलत कामों के उनके ऊपर आरोप लगते रहे और लगभग 5 आरोप इनके ऊपर दुष्कर्म के केस लगते हैं। और उसके बाद 17 साल पहले ही इनको एसआई के पद से बर्खास्त कर दिया जाता है, पुलिस से इनको निकाल दिया जाता है। जब ये पुलिस से निकलते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। और उसी टाइम पर इनके दिमाग में आता है, क्योंकि उस टाइम पर इनका नाम सूरजपाल था, पहले इनका नाम सूरजपाल था। जब ये पुलिस से निकलते हैं तो फिर ये अपने नाम को बदलते हैं और ये अपना नाम करते हैं विश्व हरि भोले बाबा, जो विष्णु का अवतार है। और ये बताते हैं कि एक दिन, मतलब जब ये पुलिस से निकल चुके थे, तो एक दिन इनके सपने में विष्णु जी आते हैं और वो बोलते हैं कि अब तुम इस दुनिया को ठीक से संभालो, तुम्हें हम विष्णु का अवतार देते हैं, तुम ये सब चीज़ें जितनी भी गलत हो रही हैं इन सबको तुम रोकोगे। और उसके बाद ये अपने सपने को दुनिया वालों के सामने बताते हैं और सूट बूट पहन कर फिर ये लोगों के बीच में जाना शुरू करते हैं। ये दावा करते हैं कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं है, कोई परेशान है, किसी के घर में कोई दिक्कत है, किसी पर भूत प्रेत का साया है, तो वो हमारे सत्संग में आए, हमारे पास आए, हम उसकी परेशानियों को दूर कर देंगे। और इनकी कासगंज ज़िले के अंदर एक बहुत बड़ा इनका आश्रम भी बना हुआ है जहाँ पर ढेर सारे लोग इनके आया करते थे। और 2022 में जब लॉकडाउन कोरोना काल चल रहा था तो उस टाइम पर ये अनुमति मांगते हैं एक सत्संग करने की, लेकिन इनको अनुमति मिलती है सिर्फ 50 लोगों की। और 2022 में ये अपने सत्संग में कोरोना काल के टाइम ही लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों को बुला लेते हैं। लेकिन उस टाइम पर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उस टाइम पर तो कोरोना काल भी चल रहा था, यहाँ तक कि मस्जिद मंदिर सब कुछ बंद कर दिया गया था, लेकिन इनको अनुमति मिल जाती है और 50,000 लोगों के बावजूद इनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होता। और उसके बाद ये बराबर पॉपुलर हो रहे थे। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन यूट्यूब पर इनके कोई ना व्यूज़ हैं ना लाइक हैं। लेकिन ये और बाबाओं से बिल्कुल अलग तरीके से रहते थे, ना ये सोशल मीडिया पर आते, ना मीडिया के सामने आते, ये बिल्कुल गुपचुप तरीके से अपना काम कर रहे थे। और ये महिलाओं में बेहद ज़्यादा फेमस थे, महिलाएं इनकी फ़ैन हैं
बहुत ज़्यादा महिलाएं फैन हैं और हादसा हुआ है जिसमें लगभग 150 लोगों की मौत हुई है। इनमें महिलाएं और बच्चे हैं, आदमी तो बहुत ज़्यादा कम हैं क्योंकि उस सत्संग में भी महिलाएं ज़्यादा थीं। और फिर पुलिस से निकलने के बाद ये अपनी बाबा बनने के बाद फिर अपनी एक पुलिस आर्मी भी अलग बनाते हैं, जिनकी ड्रेसेस बिल्कुल अलग करते हैं। उनमें महिलाएं और लड़के बिल्कुल सबको ज्वाइनिंग देते हैं। जो जब भी इनका सत्संग चलता तो पुलिस की तरह चारों तरफ उनकी ड्यूटी लगी होती, उनके हाथों में डंडे होते और ये पुलिस को अपने ज़्यादा कामों में लेते नहीं हैं। तो ये सब कुछ चल रहा था और 2 जुलाई को भी मंगलवार को इनका लगभग 11 बजे के टाइम पर ये सत्संग में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अपना पूरा कार्यक्रम करते हैं और 1 बजे के टाइम पर ये निकलने के लिए वहाँ से रवाना होने के लिए निकलते हैं। और जो दूसरा वाला रास्ता था उस रास्ते को इनके जो सेवाकार थे वो रास्ता बंद कर देते हैं, क्योंकि इस रास्ते से बाबा निकलने वाले थे। और दूसरी तरफ टेंट के अंदर जो भीड़ बैठी हुई थी वो गर्मी से परेशान थी। 50,000 की भीड़ एक साथ उठ जाती है जैसे ही बाबा निकलते हैं। तो दूसरे रास्ते से जिससे बाबा निकल रहे थे उसी की तरफ भीड़ बढ़ने लगती है। सबको लगता है कि बाबा जा रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद ले लें और आशीर्वाद लेने के बाद हमारा सब कुछ काम बन जाएगा। तो आशीर्वाद लेने के लिए आशीर्वाद की होड़ के चक्कर में लोग, महिलाएं बाबा की तरफ दौड़ लगा देती हैं। जिस तरफ बाबा की तरफ दौड़ लगती है पूरी भीड़ की, तो उसी तरफ लोग दौड़ते हैं। और तो इनके जो सेवाकार थे वो डंडे से भक्तों के ऊपर डंडे मारना शुरू करते हैं, उनको अलग हटाते हैं कि वो बाबा की तरफ ना जाएं। और डंडों की वजह से फिर और ज़्यादा भगदड़ मच जाती है। वहीं रोड के किनारे एक गड्ढा बना हुआ था, बड़ा सा गड्ढा, जो बिल्कुल बारिश की वजह से फिसलन भरा हो रहा था। और जब भगदड़ मचती है 50,000 लोगों की, तो महिलाएं बच्चे उस गड्ढे की तरफ जाते हैं और वहीं पर फिसल कर उस गड्ढे में जाकर गिरना शुरू हो जाते हैं। वो एक दलदल टाइप का गड्ढा था और उसी गड्ढे में एक के बाद एक गिरते जाते हैं और लगभग भीड़ पूरी उस गड्ढे में गिर जाती है। भगदड़ बराबर चल रही थी, किसी को कुछ पता नहीं था। और जब सारे लोग निकल जाते हैं तो उसके बाद जो वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, सब औरतें, महिलाएं दबी पड़ी थी उनको निकाला जाता है, जिसमें एक के बाद एक गिनती शुरू होती है। पहले 27, फिर 50, फिर 100, 120 और फिलहाल में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 150 लोगों की मौत हो चुकी है। और फिलहाल में बहुत सारे लोग अभी जिनकी हालतें गंभीर हैं उनको अस्पताल लेकर पहुँचते हैं, भागते हैं। लेकिन फौरन ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। और हैरत की बात देखिए, जहाँ पर 150 लोगों की मौत हुई वहाँ पर पुलिस का एक भी जवान मौजूद नहीं था। वहीं डीएम, एसएसपी मौके पर पहुँचते हैं जब 27 लोगों की मौत, फिर 50 की, फिर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि जो भी इसमें परेशान हैं, जो भी पीड़ित हैं, उनका इलाज करवाया जाए। पुलिस मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल की जाए कि आखिर क्या मामला हुआ। मौके पर डीएम आते हैं और डीएम ये बोलते हैं कि इसकी अनुमति एसडीएम से ली गई थी, लेकिन आखिर कैसी अनुमति ली गई थी कि उसके बाद पुलिस निगरानी करने नहीं पहुंची, बल्कि जिस जगह की अनुमति ली जाती है वहाँ पर पुलिस एक बार और पहुँचती है, जाकर देखती है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, सारी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी होती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। 150 जब लाशें निकाली जाती हैं, अस्पताल के बाहर लेकर पहुँचते हैं तो अस्पताल के बाहर लाशों का ढेर लग जाता है। वहाँ पर की हालत ख़राब थी, गंभीर थी, उनको अस्पताल में लेकर पहुँचते हैं जिनकी सांसें तक चल रही थी, लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पाता और उसके बाद उन लोगों की भी मौत हो जाती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस भगदड़ का गुनहगार कौन, किसको सज़ा मिलनी चाहिए? उस बाबा को जिसने ये पूरा कार्यक्रम करवाया और अपने ये सब कार्यक्रम की वजह से इतने बेगुनाहों की, बेकसूर लोगों की जान चली गई। वहीं अभी बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि बाबा के जो सेवाकार हैं और जो लोग एसडीएम के पास अनुमति मांगने के लिए पहुंचे थे उनके ऊपर केस दर्ज हुआ।